नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन बीसी एंड आरएस ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेब टेक्नोलॉजी में HTML की कोडिंग कर रहे हैं और HTML के कॉन्सेप्ट में आज का मेरा टास्क है। आज के टास्क उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HTML के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं HTML में। HTML में हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट के वेब पेजेस को डिज़ाइन करना सीखते हैं और वेबसाइट के वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम .html एक्सटेंशन का यूज़ करके फाइलों को बनाते हैं। मैं किस तरीके से काम करता हूँ, लीजिए बताता हूँ। सबसे पहले जब भी मुझे कोई वेब पेजेस तैयार करना होता है, उसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना होता है, तो मैं बना लेता हूँ एक फ़ोल्डर। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर ली और यहाँ पर मैंने उस फोल्डर को नाम दे दिया आनंद वेब कलेक्शन। ये मैंने आनंद वेब कलेक्शन नाम का फोल्डर यहाँ पर डेस्कटॉप पर बनाकर रख लिया। अब जो भी कंटेंट होंगे, जो भी वेब पेजेस होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, मैं इसी फोल्डर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रखूँगा। विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करके मैं किसी ना किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूँ। सबसे सिंपल मुझे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में नोटपैड लगता है। हालांकि बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिन पर आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर नोटपैड अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। नोटपैड को यूज़ करते समय मैं आपको ये बता दूँ कि नोटपैड पे मैं बेसिकली पहले कोडिंग यूज़ करता हूँ। यहाँ पर HTML टैग को क्लोज कर देता हूँ। HTML टैग को क्लोज कर दिया। देन आफ्टर HTML टैग के अंदर हेड टैग को क्लोज किया। हेड टैग को क्लोज करने के बाद हेड टैग के अंदर आ जाता है टाइटल टैग। यहाँ दोस्तों, टाइटल टैग किसी भी वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को ऑन करने पर जो वेब पेजेस हम ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो टाइटल टैग में दिए गए पैरामीटर को हम उस ब्राउज़र के टाइटल बार में देख सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर वेलकम टाइप कर दिया। हेड टैग यानी हेड सेक्शन को एंड करके बॉडी सेक्शन ऑन कर लिया है। बॉडी सेक्शन में बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दिया है और यहाँ पर एक सिंपल सा डेटा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जब भी आप कोई भी फॉर्म यहाँ पर बनाना चाहें तो आपको जो टैग यूज़ करना होगा बॉडी सेक्शन में वो होगा फॉर्म टैग। ये मैंने फॉर्म टैग को ओपन और क्लोज कर लिया। जब भी आप किसी भी टैग को एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं, उसकी राइटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो याद रखिएगा उस टैग को ऑन करने के बाद उस टैग को ऑफ करना ज़रूरी है। हालांकि वेब ब्राउज़र आपका सपोर्ट करता है HTML में इजी गोइंग, अगर आप बंद भी नहीं करेंगे तो भी HTML आपके सपोर्ट करने के बाद उसे रन कर देता है, कोडिंग रन कर देता है, वेब दिखने लगती हैं आपको, लेकिन ये प्रॉपरली तरीका नहीं होता। यहाँ पर आपने फॉर्म टैग को ऑन कर दिया। फॉर्म टैग को ऑन करने के बाद मैं देता हूँ एक पैरामीटर। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल इंटर योर नेम, यानी मैं चाहूँगा कि मैं एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड को फिल करने के लिए दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डिज़ाइन करूँ फॉर्म के, तो वो इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया है इंटर योर नेम। इंटर योर नेम देने के बाद यहाँ पर जब भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा तो इनपुट टाइप टैग का यूज़ करके बराबर करके इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्म के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। इनपुट टाइप इक्वल टू इज इन इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट, यानी इस कोडिंग को करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हमें एक वेरिएबल नेम देना होगा। ये वेरिएबल नेम एट्रीब्यूट के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को चूंकि टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र का नाम आएगा, इसलिए मैंने इसको जो वेरिएबल दिया है वो है यूज़र वेरिएबल देने के बाद दोस्तों, इस वेरिएबल को देने के बाद हम चाहें तो इसका प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर किस तरीके से देते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेम दे दिया। नेम देने के बाद प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमा और प्लेस होल्डर में मैंने यूज़र लिख दिया। आर यू श्योर अबाउट द टॉपिक? यहाँ पर ये मैंने यूज़र लिख दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स तैयार। सेकंड, इंटर योर पासवर्ड। इंटर योर पासवर्ड भी इनपुट टाइप टैग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो होगा पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें पासवर्ड दिखाई नहीं देना चाहिए। और इसे मैं नेम दे देता हूँ पासवर्ड, और इसका प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ पासवर्ड। इस तरीके से मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आपको ये कोडिंग बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही होगी, तो मैं लिटरली इसको थोड़ा सा छोटे फंड में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये हमने इस तरीके से यहाँ कवर कर लिया है। फॉर्म पैरामीटर इज एंटर योर नेम, ये एक पैरामीटर है। इनपुट टाइप इक्वल टू इज इन इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट, उसका नेम मैंने दे दिया, वेरिएबल नेम हो गया यूजर, प्लेस होल्डर हो गया यूजर। इंटर योर पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम यानी वेरिएबल दे दिया मैंने पासवर्ड, और प्लेस होल्डर हो गया पासवर्ड। देखते हैं कि यहाँ पर ये कोडिंग जब रन करेगा तो वेब पेज किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए पहले सेव कैसे करते हैं। कोई भी कोडिंग आप सेव करेंगे, फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पर आपको जाना है। याद रखिए मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है आनंद वेब कलेक्शन नाम का, उसे आपको सेव इन ऑप्शन में रखना है। और यहाँ पर वेब, बड़े ध्यान से देखिएगा, web1.html ये एक्सटेंशन मैंने टाइप कर दिया है। आप यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरी कोडिंग मिनिमाइज कर दी है ताकि मुझे दूसरी बार अगर काम करना होगा तो उसे वापस से लाने के लिए टाइम ना लगे। आनंद वेब कलेक्शन नाम के फोल्डर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन विथ में जाकर इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन करता हूँ, बिकॉज इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही ईजिली इसको डिफाइन कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेब पेज आ गया है। वेब पेज के देखिए टाइटल बार में मैंने वेलकम पैरामीटर दिया था, वेलकम पैरामीटर आ गया। यहाँ पर बकायदा इंटर योर नेम में प्लेस होल्डर यूजर दिखाई दे रहा है, और इंटर योर पासवर्ड में पासवर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूजर में जब भी हम कोई डाटा टाइप करेंगे, जस्ट लाइक मैं अपना नाम लिख के बता देता हूँ आपको, ये मैंने यूजर नेम टाइप कर दिया है आनंद, और यहाँ पे पासवर्ड में जब भी मैं पासवर्ड दूंगा तो वो पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आता है, बट ये देखने में उतना आकर्षक दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर ये ऊपर नीचे आए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी शो यू। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके से जो कोडिंग कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर यदि आप लास्ट में BR टैग लगा दें तो जो सेकंड पासवर्ड वाला बॉक्स होगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन में ब्रेक कर जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन को ब्रेक करके सेकंड लाइन में ब्रेक कर जाएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, फर्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट में मैंने लास्ट में जाकर केवल BR टैग दे दिया है। इसे मैं सेव करता हूँ, वापस से मैंने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे रन किया था उसे ऑन करता हूँ और रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेक हो गई है लाइन और वो यहाँ पे नीचे आ गई है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स थोड़े से नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नहीं, ये काफ़ी नज़दीक हैं। इन्हें अगर दूर करना है तो आप एक और बार यहाँ पे कोडिंग ऑन करिए और एक BR टैग अगेन लगा दीजिए, तो एक लाइन और ब्रेक कर जाएगा ये। और फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, अगेन रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर साइन इन की बटन मुझे देनी है, साइन इन और कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या है, यूजर क्या करेगा, जब ये ऑनलाइन फॉर्म देखेगा, इंटर योर नेम में बकायदा नेम लिखेगा, इंटर योर पासवर्ड में पासवर्ड लिखेगा, और साइन इन यहाँ पर रहना चाहिए या लॉग इन रहना चाहिए। तो वो बटन किस तरीके से बनाते हैं देखिएगा। बटन बनाने के लिए यहाँ पर अगेन आप चूंकि बटन नीचे लगानी है इसलिए इस लाइन को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और अब इसके बाद बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इनपुट टाइप। अगेन इनपुट टाइप कंटेंट यूज करने के बाद यहाँ पर हम टैग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं सबमिट हमने दे दिया है, या यहाँ पर सबमिट ना लिखकर हम यहाँ पर बटन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो ये बटन कंट्रोल लग जाएगा। और बटन कंट्रोल का नेम हम बकायदा दे देते हैं
सबमिट। और यहाँ पर दोस्तों प्लेस होल्डर की आदत जरूर डाल दीजिएगा, प्लेस होल्डर इक्वल टू सबमिट। ये इस तरीके से हमने बटन बना लिया है। और अगेन जस्ट इसके बाजू में ही मुझे एक और बटन चाहिए जो कैंसिल की होगी, तो मैं ज़्यादा टाइप ना करते हुए इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे BR नहीं लगाता हूँ, इसके बाजू में यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अभी फिलहाल नीचे पेस्ट करके बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर बटन मुझे चाहिए और बटन का जो वेरिएबल होना चाहिए वो होना चाहिए कैंसिल। प्लेस होल्डर में इसे मैं नाम दे देता हूँ कैंसिल। अब यहाँ पर जब मैं इसे सेव करके रन करूँगा, आप देखिएगा रिफ्रेश F5 बटन से प्रेस कर दूँ, यहाँ पर क्या हो गया, ये बटन आ गई, बट यहाँ पर नाम डिस्प्ले नहीं कर रहा है। नाम को डिस्प्ले कराने के लिए जैसे ये 2 बटनें तो आई, बड़ी छोटी छोटी सी ये बटनें आ गई हैं। तो दोस्तों जब इन बटनों को आपको नाम देना होता है तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, बटन आ गई, मतलब ये जो काम है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन ये काम करता है। आप यहाँ पर सीधे एक एट्रीब्यूट टाइप करेंगे जिसका नाम है वैल्यू। वैल्यू में आप यहाँ पर सबमिट लिख दीजिए। प्लेस होल्डर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू और ये, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर इसमें काम नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर प्लेस होल्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। चूंकि वेरिएबल काम कर रहा है, यहाँ पर ये हमने प्लेस होल्डर को हटाकर वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यार बटन्स में वैल्यू एट्रीब्यूट काम करता है। फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पर हम गए, यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखिएगा दोनों बटन बड़े आसानी से यहाँ पर डिस्प्ले कर गए, सबमिट सबमिट। अब भैया यहाँ पर मुझे ये सबमिट बटन को सबमिट नाम दे दिया है और इसे मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। ये देखिए वैल्यू में मैंने सबमिट लिख दिया था, इसलिए वहाँ पर भी सबमिट आ गया है, तो यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया है। फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पे गया, अगेन इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही सबमिट के जस्ट बाजू में कैंसिल की बटन ये आ गई। इस तरीके से हमने देखा कि हम पैरामीटर विद टेक्स्ट बॉक्स, पैरामीटर विद पासवर्ड बॉक्स और यहाँ पर 2 कैसे भी बटनों को हम ला सकते हैं। पर देखने में ये उतनी भी रोचक दिखाई नहीं दे रही है। देखिएगा ना ये कितना अनफॉर्मेटेड डेटा दिखाई देता है। यहाँ पर ये तो बन गया, ये तो बन गया, बट ये बनाना आसान था, लेकिन हमें बड़े सिस्टमेटिक बनाना है इसे। सिस्टमेटिक किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इस कोडिंग में करने वाले हैं हम कुछ चेंजेस। जितने भी BR टैग अब हमने लगाए हैं उन BR टैग को यहाँ पे करने वाले हैं बंद। अभी फिलहाल मुझे आपको सिंपली बनाना बताना था, तो ये मैंने सिंपली बनाना बता दिया। जब भी आप इन बटन्स और इन पैरामीटर्स को सिस्टमेटिक जमाना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक जमाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेबल। अब चूंकि ये कितनी रो हैं, ये 3 रो हैं दोस्तों। अब 3 रो में किस तरीके से डाटा को आप एंटर करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर मैं फिलहाल पूरी कोडिंग को कर देता हूँ सिस्टमेटिक, और ये 24 के साइज़ में, तो 16 के साइज़ में मैं ले आता हूँ। देखने में इतनी बड़ी कोडिंग दिखाई देगी आपको। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने ये टेबल में बनाने जा रहा हूँ और फॉर्म टैग के जस्ट नीचे मैंने टेबल टैग दे दिया और फॉर्म टैग के जस्ट ऊपर मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। लाइन है 3, तो हमें टेबल रो भी लगेंगी 3। तो यहाँ पे टेबल रो के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, TR टैग लगते हैं। जो अभी शुरुआती यूज़र्स हैं, जो कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, जो कोडिंग वाले नहीं हैं, जो HTML वाले नहीं हैं, उन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ सिस्टमेटिक वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो HTML वालों के लिए बना रहा हूँ। ये TR टैग मैंने दे दिया है टेबल रो के लिए, क्योंकि मुझे 3 लाइनें चाहिए थी, तो 3 रो यानी टेबल रो एंड टेबल रो TR। यहाँ पर जो पैरामीटर है उसमें टेबल डाटा लिखूंगा और इस टेबल डाटा को यहाँ पर कर दूंगा क्लोज करने के लिए सिंपल स्लैश लगाते हैं। सेकेंड टेबल डाटा में मैंने यहाँ पर इसे इनपुट टाइप टेक्स्ट को यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पर मैंने इस टेबल डाटा को बंद करके टेबल रो को यहाँ पर बंद कर लिया। हालांकि आप टेबल रो को बंद नहीं करेंगे, टेबल डाटा को बंद नहीं करेंगे तो भी काम होगा, लेकिन मैंने आपसे कहीं ना कहीं कहा है कि जब भी आप पूरा डाटा कंप्लीट करें तो एज इट इज़ करें और लिखने में भी बेटर लगना चाहिए, क्योंकि आप एक वेब डेवलपर बनेंगे। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में भी, सेकंड पैरामीटर में भी मैं टेबल टैग को बंद कर देता हूँ। टेबल टैग को चालू कर लिया। ये सब काम हम कर रहे हैं डेटा को सिस्टमेटिक जमाने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर ये पूरा डाटा है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा डाटा लिया। थर्ड रो में भी मैं बाकायदा पूरा का पूरा काम करता हूँ। यहाँ पर हम जाकर सबमिट वाले एरिया में
इस टेबल डाटा को बंद करते हैं, टेबल डाटा को चालू करते हैं। आखिरी में मैं गया और यहाँ पर टेबल डाटा को बंद किया और ये टेबल रो को बंद किया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सिस्टम क्या हो जाता है जैसे ही हम इसे सेव करेंगे। मैंने तो पहले भी आपको कोडिंग बताया था, पहले की कोडिंग थोड़ी सी सिंपल थी, अब ये टेबल रो को शामिल करने के बाद ये डिफिकल्ट हो जाती है। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि यार भैया एक जो वेब डेवलपर होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, उससे कितना समय लग जाता है, उसको कितनी कोडिंग करनी होती है। ये अभी एक छोटा सा कंटेंट है। अब यहाँ पर जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तो देखिए बढ़िया सिस्टमेटिक दिखाई देगा। रिफ्रेश करने के लिए मैंने F5 बटन का यूज़ किया है। देखिए इंटर योर नेम, ये पैरामीटर यहाँ है, इंटर योर पासवर्ड यहाँ है और बड़ा सिस्टमेटिक है। देखो दोनों टेक्स्ट बॉक्स बकायदा जमे हुए हैं। अब कोई कहता है कि यार ये जो है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बीचों बीच में लाना है, तो बीचों बीच में लाने के लिए देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहली बात है ये जो फॉर्म है, हमको फॉर्म को पूरा का पूरा पूरे फॉर्म को बीचों बीच में लाना है। तो फॉर्म टैग के जस्ट ऊपर जाकर हम लगाते हैं एक टैग जिसे कहते हैं सेंटर। सेंटर टैग को फॉर्म टैग के जस्ट बाद हम बंद कर लेते हैं। दोस्तों टैग को बंद करना, शुरू करना, ये दोनों कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश करेंगे बीचों बीच में आ जाएगा। आप कोई अगर आपसे कहता है कि यहाँ पर इसमें अगर बॉर्डर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, टेबल टैग में आपको जाना है। टेबल टैग में आपको जाने के बाद यहाँ पर देना है, सॉरी मैं बैकग्राउंड कलर पहले चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर से इम्पैक्ट क्या होता है देखिए, टेबल में हमको बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू दे दिया। हालांकि ये कलर बेटर नहीं लगेगा लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया। आपको जो भी फॉर्मल कलर चॉइस करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक बॉक्स तैयार। तो आज की जो कोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया वो देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है, HTML है, टाइटल, वेलकम, ये वो इतना सारा कोडिंग हमने किया है। सिंपल कोडिंग स्ट्रक्चर से हमने एक डेवलपमेंट वाले कोडिंग स्ट्रक्चर तक ये कॉन्सेप्ट बनाया है। इसके बाद भी हम कई सारे फॉर्म टैग लेकर आएंगे आपको। एक सिंपल सा फॉर्म टैग है। मेरे सभी स्टूडेंट जो इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं वो प्लीज़ इसे ज़रूर करें। इतना बनाएं, धीरे धीरे ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट बनाते 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 आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और फिर हम कुछ ना कुछ अच्छा खासा बना ही लेंगे दोस्तों। तो ये सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए एक फॉर्म है और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को BC&RS ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसे दूसरे स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी इस वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में HTML को सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।